पहले आप लोग ये बताएं कि आपने स्पाउसेस तुमसे भी पूछो। मेरे से क्यों? मैं छोटी हो ना, मुझे तो पढ़ाई की तरफ भेजे आप। नहीं तो आगे सोचता तो है ना इंसान, थोड़ा मैनिफेस्ट अभी से आपको माइंड बनाना है। हाँ आपने तो आप बताइए भाई, आपसे शुरू करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। आपसे शुरू करते हैं। इस एज पे जितनी भी आप में मैच्योरिटी, आपको क्या लगता है कि जो आपके हमसफर है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपकी जिंदगी को हम बाहर कर सके? बताओ। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो मेंटल कंपैटिबिलिटी है कि आपका दिमाग मैच करता हो, लाइक यू आर एबल टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन, बात कर सको आप। एक ये, और दूसरा मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खास तौर पे हर किसी के लिए ही है, लेकिन हमारे करियर में इट्स स्लिपरी स्लोप, आपका वो हवाई रोजी जैसे कहते हैं, हाईज लोज एक्टर की ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो आपकी लाइफ पार्टनर ऐसी होनी चाहिए जो सपोर्टिव हो और वो इस बात को रियलाइज़ करे कि अगर इफ़ शी सीज पोटेंशियल इन यू और उसको फेथ है कि ये कुछ कर लेगा, तो वो मुश्किल वक्त है या कुछ है तो वो साथ दे और उसको ईमान हो कि ये कुछ कर लेगा। वो सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर वही जैसे हम अभी बात कर रहे थे कंज्यूमरिज्म और ये सब चीज़ें, ये लड़कियों को भी सिक्योरिटी और वो सब चीज़ें चाहिए, तो वो अगर नसीब में है तो ऑफ कोर्स हम भी दे देंगे इंशाल्लाह। लेकिन कभी अगर उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं तो वो सपोर्ट होना और वो आपको आपके घर से वो मिलना, जो कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है उस लड़की में। और वैल्यूज और रिलीजन और सोच, पॉलिटिक्स, ये भी सारी चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ कि मेंटल कंपैटिबिलिटी में आ जाती है। बाकी ये कि आई थिंक अगर वैल्यूज़ नेसेसरली 100% सेम होना नहीं भी ज़रूरी, कुछ चीज़ें आप सीखते भी हो। जैसे आई एम फ्रॉम लाहौर, पंजाबी फैमिली हूँ, लेकिन मैं कराची आया, मैं यहाँ के लोगों से मिला, सिंधी उर्दू स्पीकिंग हम बहुत कम पंजाब में लाहौर में आपको मिलते हैं, तो मैं यहाँ से मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा। अब कम्प्लीटली हसन जैसे डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। ये तो हमारा सेम ही ऑलमोस्ट है क्योंकि दोनों लाहौर और पंजाब से। और इन सब के साथ फिजिकल अपीयरेंस कितनी मैटर करती है आपके लिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आई थिंक आपको वो ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। आई थिंक आपको खुद खूबसूरत लगनी चाहिए अपनी। बिल्कुल यहाँ आप कहो कि यार अच्छा शादी है लेकिन बस अब आई थिंक होना चाहिए, यू शुड बी अट्रैक्टिव। सबका खूबसूरती का क्राइटेरिया भी तो अलग होता है ना। दूसरे कभी कभार कह रहे थे इसको क्या अच्छा लगा, लेकिन उसको वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सबका क्राइटेरिया भी अलग होता है। आपकी नज़र में हसीन होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी किसी को जी भाई बताएं। आई डोंट गो फॉर लुक्स, मुझे ऐसा लगता है कि इनर ब्यूटी मैटर्स द मोस्ट, और केयरिंग हो, रिस्पेक्टफुल हो, दोनों तरफ से होना चाहिए, मेरी तरफ से भी। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग हो, और वही बात जो अहमद ने की है, माइंडसेट मिलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर माइंडसेट नहीं मिलता, फिर बेशक वो जितनी मर्जी खूबसूरत हो, जितनी मर्जी अक्लमंद हो, अगर माइंडसेट नहीं मिलेगा तो फिर समहाउ आपकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। ये आंसर रेडी करके बैठा हुआ था, कोई पूछे मैं बताऊं। यार उसकी उम्र हो गई है ना शादी की, उसने सोचा है सब ये चाहिए ये चाहिए ये नहीं इसको रटे हुए सारी चीजें के यार हमारी तो मुझसे आप ये चीज़ें आई थिंक ये अम्मा तस्वीरें दिखाती होंगी ना, तो अम्मा को जो डरते हुए जुमले बोलता होगा, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी, तो वो मुझे बता दी। मुझे ज़िंदगी में कुछ समझ आ गई तो डेफिनेटली मैं खुद कर लूँगा, मेरी अम्मी को समझ आ गई तो उनके लिए भी। अच्छा, दोनों ऑप्शन रेडी है। ओपन है, ओपन गुड यार, कोई हो ओपन कोई हो बस होनी चाहिए। अभी तुम छोटी हो मगर फिर भी लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों के मुकाबले में, और वो कुछ भी है वो अपनी सारे एक्सपीरियंस को देखकर थोड़ा मैनिफेस्ट तो करती होंगी। तो तुम क्या मैनिफेस्ट करती हो? मैं ऑनेस्टली इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बिकॉज मतलब पढ़ाई और काम के साथ साथ आपको तीसरी किसी चीज़ के लिए फिर भी तुम ये तो प्रायोरिटी तो तुम्हारी होगी ना कि लाइक कमाओ पूत हो या क्या हो, क्या चीज़ मैटर करती है तुम्हारी द मोस्ट? के लड़के भी क्या अम्मी डांटेंगी ना? नहीं अम्मा तो कहती बेटा कर लेना शादी। अम्मा तो नहीं, फिर भी लेकिन तुम सोचती तो होगी भाई ये क्वालिटी इसमें जरूर होनी चाहिए। मैं करने के काबिल हूँ। आई थिंक आप बस बात करने के काबिल हो, जियो और जीने दो। इसका बेयर मिनिमम क्राइटेरिया बात करने के काबिल हो, बात करने के काबिल हो, और सांस ले और सांस लेने दे। सांस ले, हाँ फिर ठीक है, मैंने कहा सांस ले। थोड़ा सा ऐसा हो कि इतना पजेसिव भी ना हो कि तुम्हें घुटन महसूस। नहीं मतलब वो तो चल ही नहीं सकता ना। ये बहुत है, इसने बेसिक चीजें बता दी, बाकी सब तो आप समझे वो है ही नहीं। वो मैंने वो तो मैं वहाँ गई ही नहीं हूँ। बट मेरे ऑनेस्टली आई थिंक किसी इंसान एक दोस्ती भी हो या किसी से बात करने के लिए भी आपके पास इतना तो कि आपकी मेंटल वेवलेंथ मैच करती हो। आप क्या बात करोगे अगर एक बंदा बात कर रहा है सेम मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में? अगर एक बंदा बहुत अच्छा है, हर चीज है उसमें, लेकिन वो कम गो है, बात नहीं करता, तो रिजेक्टेड।
यार ये क्या बात हुई? ये खुद इतना बोलती है, अच्छा रहेगा बोल अच्छा रहेगा, सुनने वाला चाहिए, कम वो सही रहेगा। तुम्हें बात करने वाला चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए मुझे सुनने वाला चाहिए कि मेरी हर बात गौर से सुनो। आप सबसे पहले ना अपनी वो तय करें कि आपको इसकी तरह शिके बना लूं, लिस्ट बनाओ, लाइफ में चाहिए पहले सो बैठ के लिस्ट बनाओ। लेकिन एंड में मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी लिस्ट सब धरी की धरी रह जाती है। अच्छा चल, तेरी तो शादी होगी, तूने क्या लिस्ट बनाई? मैं वही बता रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है कि जैसे इसका एक था कि यार वो सपोर्ट करे जब बुरा वक्त आए, था नहीं है वही ठीक है, लेकिन वो कैंसिल नहीं किया उसने, अभी है उसी नहीं, इसकी अच्छा अभी है, अभी मैं इसको इस पे थोड़ा सा गाइड करूंगा कि ये सपोर्ट भी इंसान क्या करेगा जब एक टाइम आता है, ठीक है थोड़ा टाइम कर देगा। और ये फील्ड तो ऑनेस्टली जैसे इसने खुद कहा हवाई रोज़ी है, तो इसके साथ दूसरा काम करना, फिर जैसे मैंने पहले बात की थी कि बाद में फिर बच्चे हो जाते हैं, उनको क्यों सर्वाइव करवाएंगे, उनको भी अच्छे स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन देनी है आपकी वाइफ को, फिर वो सपोर्ट का एलिमेंट वो जो है वो इंसान खुद भी, मर्द को भी रियलाइज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मर्द सेल्फिश बना रहे कि यार मेरा एक पैशन है, मैंने एक्टिंग करनी है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। वो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, जो भी हम ग्राउंड रियलिटी एक्टिंग के अलावा यार हर फील्ड में यही है। मैं इसको बताता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि बिजनेस में हवाई नहीं है, बिजनेस से बड़ा तो जो ऐसा आता है झटका बिजनेस में, आप देखें स्टॉक में लोग कितना भी रोड पे आ जाते हैं, आप जीरो हो जाते हो। बिजनेस इज बिजनेस। तो ये शादी को एक बहुत अलग रख के सोचना होता है कि यार स्ट्रगल हो कुछ भी हो, हमें साथ रहना है। और 10 बात आप अपनी रखवाते हो, 10 बात बेगम की रखनी पड़ती है, 10 बात बच्चों की रखनी पड़ती है। इवन आपको आई थिंक आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हो, बट आई थिंक वो सिर्फ और कोई नहीं बता सकता। आप लोग आपकी भी तो शादी हुई है। हाँ, मैं तो आपसे काफी सीनियर हूँ शादी के बाद। ये मेरी गुरु होंगी, ये मुझे भी सिखा सकती है। बट आई थिंक ऑनेस्टली आप जब किसी इंसान के साथ रहना शुरू करते हो तो आप 10 उसकी मानते हो, 10 आपकी आपको मानते हैं। लाइक ये वही बात है ना कि आप जब बहन भाई कमरा भी शेयर कर रहे होते हैं तो दोनों में से किसी एक की 101% ऑफ द टाइम्स नहीं चल सकती। इट्स लाइक दैट। आपको बस देखना है कि आप कितना एक दूसरे को आई थिंक बेयर कर सकते हो और कितना टाइम के लिए, और कितनी बेयर, लाइक आपका क्या वो से क्या कहते हैं, पैमाना, आप हाँ पैमाना कह लें, लेवल, या कितना मुझे वो वर्ड दिमाग से निकल गया, बट लाइक वो कितना लेवल ऑफ आपका वो है कि आप एक दूसरे को कितना बर्दाश्त का लेवल। बर्दाश्त मेन चीज, कितनी बर्दाश्त है। हाँ, मर्द में भी, उसमें भी, और मेल में भी, फीमेल में भी जितना बर्दाश्त का नहीं, बर्दाश्त दोनों में जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ इसमें तो जेंडर आ ही नहीं, कुदरती बर्दाश्त अल्लाह ताला ने दी होती है। अब कुछ लोग ज्यादा सब्र वाले होते हैं, बिल्कुल, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट बनता है दोनों के लिए। कुछ ज्यादा सब्र वाले होते हैं, कुछ कम सब्र वाले होते हैं, तो फिर वो एक, और इंसान जितना सब्र वाला उतना ही उसका रिलेशन अच्छा चलता है, क्योंकि ये अब वो शादी और उसमें रिलेशनशिप वगैरह में बहुत फर्क। और चालबाजी नहीं चलती उसमें, चालबाजी शुरू में चल जाएगी शादी से पहले, शादी के बाद चालबाजी नहीं चलती। लेकिन हमने आप लोगों के साथ टाइम है हमारे पास वो चालबाजी